अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा फुरकान अजीज़ भट्ट साहब, और किस वजह से मौजूद हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करवा दूं। पीछे जना स्टेडियम है जहां पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कॉन्सर्ट करवाया जा रहा है, तो उसी हवाले से भट्ट साहब से बात करेंगे कि इनका लाया अमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, एक दफ़ा फिर गुजरांवाला में मेगा इवेंट हो रहा है। वो मैंने ना कल स्टेटस दिया है, साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। इसमें ऐसा मैसेज है कि ये ज़िली इंतज़ामिया से मैं पूछता हूँ कि आपको जो काम करने के हैं आप वो करते नहीं, जो नहीं करने आपने वो आप सारे करते हैं। शहर में गंदगी के ढेर हैं, सफाई नहीं होती, स्टैंडों पे जगह लिया जाता है शहरियों से, हॉस्पिटल एक बेड पे 5-5 मरीज़ बैठे हैं। वासा की वजह से पूरा शहर गंदगी का ढेर है, पानी गलियों में जो गुजरना मुश्किल है शहरियों के लिए। वाटर फिल्टर प्लांट जो ज़िली इंतज़ामिया ने लगाए थे, पंजाब हुकूमत ने, वहाँ से गंदा पानी आता है। भट्ट साहब, ये सारे इंतज़ामी काम आप गिनवा रहे हैं, लेकिन इस तरह की भी एक्टिविटीज़ भी तो होनी चाहिए ना। यूथ है, नौजवान यहाँ भी रहते हैं, सबसे ज़्यादा तबका इस कौम में यूथ का है। यूथ को बेराह रवी की तरफ तो ना लेके जाए ना। अगर यूथ को आप समझते हैं कि आप इंटरटेन करना चाहते हैं ठुमकों से, भंगड़ों से, नाच गाने से, ये तो नहीं होगा। गुजरांवाला मजहबी शहर है, पहलवानों का शहर है। आप रेसलिंग करा लें, आप गद्दा कुश्ती करा लें, आप टूर्नामेंट कोई भी करा लें, आप साइकिल रेस करा लें, आप जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, मुस्बत सरगर्मी दें भाई, हम आपके साथ होंगे, आपके साथ ताउन करेंगे। भट्ट साहब, आपने ये भी बात आपकी ठीक है, रेसलिंग है और वगैरह वगैरह सा डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ पर होती हैं, लेकिन आपने भी यकीनन पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो ये हो सकता है रूह की तस्कीन के लिए। नहीं, मैंने तो ये जो आपसे ही सुन रहा हूँ कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, कहा जाता है। कहा जो ये कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जनाब ठुमके रूह की ग़िज़ा है, थरथराते जिस्म रूह की ग़िज़ा है, पर वो रूह की नहीं, बद रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा तो कुरान पाक है, रूह की ग़िज़ा तो खाड़ा है, रूह की ग़िज़ा तो बॉडी बिल्डिंग के क्लब हैं, मुस्बत सरगर्मी है। ज़िली इंतज़ामिया को मैं कहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब, खुदा दा ना जे हुण जान दिओ, साडे नौजवानों नूं तबाह बर्बाद ना करो। आगे ही नौजवान, इस शहर के नौजवान में मनशियात आम हो चुकी, फहाशी आम हो चुकी। आप भी अपना किरदार अदा करें। इंतज़ामिया तो का तो काम था इसका सद्देबाब करना, सहूलत कारी ना करना। और इस मौका पे मैं ये भी कहूँगा कि एक तरफ उम्मत मुस्लिमा गाजर मूली की तरह काटी जा रही है, इनमें बच्चे के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, माओं बहनों बेटियों को बेआबरू किया जा रहा है, हॉस्पिटल पे बम गिराए जा रहे हैं, मसाजिद शहीद की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ वो जो हैं वो मजलूम मुसलमान हमारी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान एक आठवीं सलाहियत है, पाकिस्तान जो है एक मजहबी पाकिस्तान है, उनकी नज़रें हमारी तरफ हैं। तो हमारे बहुत अच्छा किया आपने, आप खुद ही इस पे जो है इस वाले टॉपिक को आपने जोड़ दिया। तो कल जो जिम खाना की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें ये बाकायदा कहा गया है कि इस कॉन्सर्ट की या इस मेगा इवेंट की, जो भी आप इसको नाम ले दें, उसकी जो आमदनी है वो अल्लाह की राह में खर्च की जाएगी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो उस तरफ भी ध्यान कर रहे हैं। देखें, इससे बड़ा मजाक फ़लस्तीनियों के साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा। अब ऐसा नहीं, हमारी आंखों में ये मिट्टी नहीं डाल सकते। इनकी बातें रेत की दीवार हैं। जिम खाने की क्या बात करते हैं, जिम खाने के चंद नौ दौलतिये इकट्ठे होकर जिम खाने को इस्तेमाल करके तमाम मनफी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं गुजरांवाला में। अभी पिछली भी की थी, अब फिर उन्होंने कर दिया। इन्होंने देखें, इसका स्पॉन्सर कौन है? पेप्सी है। कौन है? जिम खाना है। कौन है? NGO है। मेरे भाई, हम अंधे नहीं, हमारे आंखें काम करती हैं और हम महसूस कर लेते हैं कि इस शहर को, मजहबी शहर की शनाख्त को मिटाने के लिए, बलडोज करने के लिए NGOs और NGOs के पेरोल पे जिम खाना
اور جم خانہ پیپسی یہ سب مناپلی جو ہے یہ مدر پدر آزاد ٹولہ میرے شہر کے نوجوانوں کی اخلاقیات کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جسے میں نے کسی صورت نہیں ہونے دینا، نہ آج تک ہونے دیا ہے۔ اس موقع پہ میں یہ بات ضرور کہوں گا، اس دفعہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ایسا کھیلیں گے کہ یاد کریں گے یہ۔ آپ نے کہا ہے کہ نہیں ہونے دینا، میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہاں کی آمدنی امت مسلمہ جہاں پہ گاجر مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم خرچ کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا بھی کریں گے۔ اب مجھے ہنسی آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میگا ایونٹ ہے، راحت فتح علی خان آ رہا ہے، پیچھے طبلے سرنگیاں اور وہ دعا بھی کریں گے، لیکن چلیں ان کی نیت میں کچھ تو چینج آیا ہے، تو اب بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونے دینا۔ یہ تو ہماری محنتوں کے ثمرات ہیں۔ ابھی تو ہم نے تھوڑی سی محنت کی ہے، ابھی ہم نے بڑی محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اس دفعہ انشاءاللہ میں شہریوں سے اپیل کرتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں سے، اس شہر کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف مظلوم ہے اور ایک طرف عیاش ٹولہ ہے۔ اب لکیر میں نے کھینچ دی ہے، اب میں اس کا ایسا بائیکاٹ کروں گا کہ یہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، ہر دفعہ ہر ایونٹ کو میں روکتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے۔ اور دوسری بات، تاریخ گواہ ہے، تاریخ یہ بالکل قریب جیل ہے، 12 بار جیل میں گیا، نہیں ڈرا، 12 بار ان ہاتھوں نے ہتھکڑیاں پہنی، نہیں ڈرا۔ نہ میں جیلوں سے ڈرتا ہوں، نہ FIR سے ڈرتا ہوں، نہ ہتھکڑیوں سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے صرف ایک ذات سے ڈرتا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس وقت میں نہیں ڈرا، میں ان کی گیدر بھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، میں بالکل اصولی بات کر رہا ہوں کہ میرے شہر کے نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل میرے ساتھ ہیں۔ پہلے یہ تھا میوزک کنسرٹ، پھر ہم نے ہمت کی، حوصلہ کیا، پھر انہوں نے اس کا نام بدل دیا۔ یہ ایسا بچہ ہے جس کے 3-4 نام بدلے ہیں انہوں نے، میگا ایونٹ رکھا، پھر میگا ایونٹ کو جب ہم نے آنی ہاتھوں لیا، پھر انہوں نے اب کہا کہ جو ڈونیشن کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ اور بھائی قومی پرچم شہداء کو یاد کرنا ہے، شہداء کو یاد کرنا ہے، تو آپ کہاں تھے جب شہداء کے دن منائے جا رہے تھے؟ جب ہم نے شہداء کی قبروں پہ ان پھولے چادر چڑھائی تھی تو اس وقت کہاں تھی یہ NGO؟ جم خانہ کہاں تھا؟ ضلع انتظامیہ کہاں تھی؟ ایسے یہ بڑا آپ نے تگڑا سوال اسے کہہ لیں یہ کیا کہ ابھی پچھلے ماہ ہی 6 سپتمبر گزری ہے، 1965 کی جو ہم جنگ ہے وہ جیتے تھے، اس کی یاد میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تب کم از کم میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ جم خانہ کی طرف سے کوئی شہداء کی یاد میں کچھ سیلیبریشن کی گئی ہو، یا گجرانوالہ میں بھی شہداء کی قبریں موجود ہیں، وہاں پر جا کے کوئی میں گیا تھا، الحمدللہ روٹین سے جاتا ہوں۔ وہ شہداء ہمارے ماتھوں کا جومر ہیں، ان کے لواحقین ہمارے ماتھے کا جومر ہیں، اس وقت ان کو یاد نہیں آئے۔ آج جب میں نے ان کی تھوڑی سی ٹائٹ کی ہے، ٹبری ٹائٹ کی ہے، تو پھر ان کو شہداء یاد آ گئے ہیں، پھر ان کو جناب یاد آ گئے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ میں صرف ان کو کہتا ہوں کہ ہوش کریں، شہد میں اور شراب میں فرق ہوتا ہے، بچہ جانتا ہے۔ شہد کی خوشبو ہوتی ہے اور شراب کی بو ہوتی ہے، یہ شہد اور شراب کو مکس نہ کریں۔ اور جو یہ کرتے آ رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو کام کرنے ہیں آپ ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ بٹ صاحب جیسے بھی یاد آئے، انہیں شہداء یاد آئے یا امت مسلمہ یاد آئی، آ تو گئی۔ وہ اعتزاز احسن نے وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ واہ تھانے دارا، وہ ماں کا جو انہوں نے واقعہ سنایا تھا، وہ کہتی واہ تھانے دارا انہوں ماں تو یاد کراتی ہے۔ تو بٹ صاحب تساں بھی انہوں نے ماں تو یاد کرا ہی دیتی ہے، شہداء تو یاد کرا ہی دیتے نا، تو پھر اب کرنے دیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے تو کرنا ہے اس کا بائیکاٹ، دھڑلے سے کرنا ہے، بالکل جیسے میں نے علینا شاپنگ مال کا کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ شہر میرا ہے، کئی DC آئے، کئی چلے گئے، ان کا نام لیوے بھی کوئی نہیں ہے۔ جو یہاں پہ بہت اپنا روب جھوٹی دبدبہ جمانے کی کوشش کی، ہم تو یہاں پہ ہی ہیں اور 40 سال سے یہاں پہ ہیں، شہر کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم دیکھیں گے، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، ضلع انتظامیہ۔ بٹ صاحب شہر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، ہر شہری کو ایک فخر ہوتا ہے کہ میرا شہر ہے۔ جم خانہ بھی گجرانوالہ کے لوگوں کا ہی ہے۔ جم خانہ کون سا ایسٹ انڈیا کمپنی سے لوگ آئے ہیں اور آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں؟ بھائی یہ ایسٹ انڈیا سے کم نہیں ہے، میں سارے جم خانہ کے ممبران کی بات نہیں کرتا، میں چند نو دولتیے
चंद नौ दौलतिये जिन्होंने लियाकत बाग पे कब्ज़ा किया था, मैं उनकी बात करता हूँ, जिनको आपके और मेरे और जब शहरी सवाल पूछते हैं तो वो आग बगोला होते हैं। अल्लाह के फजल से वो तो किसी शादी में जाते हैं, लोग पूछते हैं आप वो ही नहीं जिन्होंने जिम खाना की जगह लियाकत बाग पे कब्ज़ा किया था। अब तो बच्चे भी पूछते हैं अंकल ये वो हैं, आप वो अंकल नहीं जिन्होंने जिम खाना का नाम पे लियाकत पार्क पे कब्ज़ा किया था, वो मुँह छुपाते फिरते हैं भाई, वो हैं चंद नौ दौलतिये, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, मुझे तो इंतज़ामिया ऐसे महसूस होती है जैसे मरासी नहीं होते, मरासी वेले लेते हैं और इंतज़ामिया जो है जो जिसको ये काम ही नहीं, जिसका ये काम ही नहीं मेगा इवेंट कराए, म्यूज़िक कंसर्ट कराए, कोई ये उनके दायरे इख्तियार में आता नहीं, वो इख्तियार से तजावज़ करते हैं। उनके इख्तियार में सिविल हॉस्पिटल को दुरुस्त करना, जगह माफिया का आवाम को सहूलत देना, भाई आवाम को सहूलत, आए ना मेरे साथ आए, मैं बताता हूँ कि आज भी बड़े कब्रिस्तान में कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा है, आज भी बड़े कब्रिस्तान में गोरकन लूट मार करते हैं, आज भी बड़े कब्रिस्तान में सियासी टोले ने कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पे जो मुहाफ़िज़ कब्रिस्तान का उसको उसने जूतियों मार के भगाया है। ये फिर वही बात, ये सारी इंतज़ामी बातें हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले नाज़रीन आपको बताया कि हम जहाँ इवेंट होना है जिनाज़ स्टेडियम, उसके बाहर ही हम बैठे हैं, बट साहब भी साथ हैं। तो बट साहब मैं जो देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो सामने लिखा भी है टिकट दस्तयाब है, टिकट का काउंटर उन्होंने बनाया है, लेकिन हम उससे पहले भी हम यहाँ पर मौजूद थे, मेरा ख्याल है 15-20 मिनट हो गए, हम आपसे भी बात कर रहे हैं। इधर तो ना कोई टिकट देने वाला मौजूद है, ना कोई लेने वाला मौजूद है। ये कोई आपका ये हमारी करामात हैं, ये मेरे शहर के नौजवान जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी मोहब्बत का ये अंदाज़ा आप देख लें कि टिकट दस्तयाब है पर टिकट लेने वाला कोई नहीं। मैं इन शॉपिंग मॉल्स को भी कहूँगा कि खुदा का खौफ करें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, उनका नाम आपको भी आता है, मुझे भी आता है। नहीं, आप लेना क्यों नहीं चाहेंगे? वो देखें, वो सामने फ्लैक्स पे लिखा गया है टिकट्स अवेलेबल एट बेस्ट वेस्टर्न होटल, अल फतेह, मॉल ऑफ गुजरांवाला, किंग्स मॉल और जिम खाना। ये जो 4-5 है ना, ये होश करें, ऐसा ना करें। फिर शहरियों ने जब आपकी अल फतेह वालों जब आपका बाइकाट किया ना, फिर आपने रोना है। यहाँ पे बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। अलीना शॉपिंग मॉल न्यू ईयर नाइट का प्रोग्राम रोका था, ज़ाहिर उस टाइम उन्होंने मुझ पे FIR कराई, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर एक और FIR कराई, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस रात पे तूने मुझे कबूल किया। फिर हमने जंग लड़ी, फाइट की, हमने जंग की, हमने उनसे जंग लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने हमें कामयाब व कामरान किया। आज 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 अलीना शॉपिंग मॉल का नाम लेवा भी कोई नहीं है। ये जो बड़े बड़े माल हैं ना, जिन्होंने ये फाशुर यानी की तरफ नौजवानों को तो कह रहे हैं, उनको मेरा मैसेज है कि अगर हम आपके बाइकाट पे आए ना, फिर आपको मुंह छुपाने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। तो होश करें, ये मजहबी शहर है, और होश करें, होश करें, होश करें। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, 4 नवंबर को ये इधर मेगा इवेंट है, बाइकआउट करेंगे या होने नहीं देंगे? मुझे ये बताइएगा, हाँ या ना में बताइएगा, क्या करना चाहेंगे? हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अभी बड़े दिन हैं, अभी तो हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पर एक बात है, दार हम कानूनी लोग हैं, दस्तूरी लोग हैं, आइन के पाबंद हैं। जहाँ ये आइन की धज्जियाँ उछाड़, पाकिस्तान का आइन फाशी और यानी के ख़िलाफ़ है, ये गैर अखलाकी है, गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है। जब इतने गैर लग जाएं तो फिर कानूनी काम तो हम करेंगे ना जी, हमारा हक है, हम सिटीज़न हैं, हम इस शहर के वाली वारिस हैं। जमात इस्लामी इस शहर की वाली वारिस है। एक तरफ उम्मत मुस्लिमा गाजर मूली की तरह काटी जाए और दूसरी तरफ मजहबी शहर को अदब बना के चंद अयाश टोला, मदर पिदरदार टोला यहाँ पे तबले सरंगियाँ बजाना चाहे, वो तो नहीं फिर बजेंगी ना। उसके साथ दुआ भी है। दुआ तो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज तमाम मसाजिद में करारदाद मजम्मत पेश होगी इस ट्रैके के ख़िलाफ़। जिम खाना, ज़िली इंतज़ामिया और NGO, इन तीनों को हम इंशाअल्लाह आवाम की अदालत में नंगा करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने फुरकान अजीज़ भट्ट साहब की बातें सुनी कि उनके क्या अज़ाइम हैं इस कॉन्सर्ट को लेकर। तो मैं आपसे भी बल्कि ये चाहूँगा कि आप भी ज़रा वो फ़र्ज़ करें, मफरूज़े पे ही चले हम बात कर लेते हैं, कि फ़र्ज़ करें कि जिनाज़ स्टेडियम में पिंडाल सजा है, स्टेज लगा है, तबले सरंगियाँ मौजूद हैं, राहत फ़तेह अली खां मौजूद है, ऑडियंस मौजूद है, और यकदम दुआ शुरू हो जाती है, तो वो क्या सीन होगा।